चिंतन शिविर आयोजित हुआ। शिविर में संतों सहित मध्य प्रदेश के 13 जिलों से गोपाल आए। शिविर में संतों ने शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर गौमाता के लिए अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि गौशालाएं दान या अनुदान से नहीं चलती वरन गौ सेवकों के सहयोग से चलती हैं। सरकार की गौशालाओं के प्रति जो नीति और नियत है उसमें संदेह दिखता है। वर्तमान में सरकार द्वारा गठित गौ संरक्षण बोर्ड में परिवर्तन की महती आवश्यकता है। मां बगलामुखी शक्तिपीठ खाचरोद के पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन जब तक गौशालाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा। गौ चिंतन शिविर में अयोध्या के संत कौशिक महाराज ने मंच से परिवर्तन का शंखनाद करते हुए देश की सरकार को चुनौती देते हुए दांडी उठाने की बात कही और WHO की भयावह आशंका व्यक्त की कि वर्ष 2025 तक 85% लोग कैंसर की चपेट में आ जाएंगे। जगह जगह कैंसर ट्रेनें चलेंगी, लेकिन गौ संवर्धन और गौ रक्षा के संदर्भ में सरकारों के चरित्र हमेशा संदेहास्पद रहे हैं और कहा कि जब तक धर्म सत्ता राज्य सत्ता की मलाई खाती रहेगी गौवंश की ऐसी ही दुर्दशा रहेगी। हम सब को गौ संस्कृति को पुनः जागृत करना होगा। खाचरोद से चंद्रभान सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। बड़ी साफ सुथरी बात है, यहाँ कोई कमी थोड़ी है प्रतिभाओं की। बिल्कुल। जिस तरह से चिंतन शिविर में आपने एक परिवर्तन का शंखनाद किया था, क्या परिवर्तन का शंखनाद है वो? सच्ची बात यही है, जो परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, जो हमारे लोग आज आए हैं संगठन में, ये वो लोग नहीं है सिर्फ हल्ला पीटने वाले लोग नहीं। आज इन्होंने ये संकल्प लिया कि हम अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को गव्य शाकाहार से जोड़ेंगे। इन सारे लोगों ने आज ये हाथ उठा के कहें, जरा इनको भी आप देखें, कवरेज करें, इनको कहो कि आज से हम अपने बच्चों को गव्य शाकाहार हर हालत में उपलब्ध कराएंगे। बच्चों को गव्य शाकाहार हर हालत में करवाएंगे। नहीं तो WHO कह ही रहा है कि 2025 तक 85% कैंसर की चपेट में आ रहा है। विश्व के बाजार में जो जहर वैन है, रोक लगी हुई है, भारत के बाजार में ये दलाल नेता सब कुछ धड़ल्ले से चला रहे हैं। आखिर इनको देश से प्रेम है कि सिर्फ पेट से प्रेम है? इन्हें सिर्फ अपनी जेब भरना है, अपने चुनाव के खर्चे मेंटेन करना है। इन्हें कोई चिंता नहीं है समाज की, राष्ट्र की, संस्कृति की। इनको अगला चुनाव लड़ना है, सिर्फ इसकी तैयारी में ये बंदरवाट करते रहते। अभी भी वर्तमान में जो हमारे मध्य प्रदेश का गौ संवर्धन बोर्ड का चेयरमैन है, साधु वेश में है, उसकी रिकॉर्डिंग है गुजरात के किसी एक संस्थान के साथ कि उसमें वो अपनी मांग कर रहा है कि हमें क्या हिस्सा मिलेगा। इस तरह की अभी वायरल होने वाली है, कान खोल के सुन लो। हमने उस दिन छतरपुर में भी आपको कालनमी कहा था और आज भी 3 बार कालनमी कहते हैं। साधु वेश को मत ले जाओ प्यारे, ये संत वेश बहुत सस्ता नहीं है, इसके लिए बहुत कुर्बानी दी है पूर्वजों ने। आपने अभी अपने वचनों में ये कहा था कि धर्म सत्ता यदि राज सत्ता की शरण ले लेती है, उसकी भलाई खाती है, तो इस तरह की विकृतियां पैदा होती हैं। बिल्कुल, हमने अपने हृदय की बात कही है। तो ये जो स्वामी जी का भी यही चिंता है और इसलिए ये चिंतन शिविर हुआ है कि जिम्मेदार एजेंसी इस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। तो सैले सैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवानी सर्वत्र चंदनम न वने वने। कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भाई आस, राज धर्म तन 3 कर होए बेघीनास। आज वर्तमान में राज सत्ता और धर्म सत्ता और साथ में अर्थ सत्ता, इनका एक गिरोह बन चुका है। आप लोग अच्छी तरह से चौथा स्तंभ है, आप मीडिया के हैं, विद्वान हैं, समझते हैं। ये जो गुटबाजी है, एक तरह कंपैक्ट यूनिट जो बन गई है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है, आपस में मिली भगत से समाज को सिर्फ बरगलाया जाता है। कारण है संत समाज का बेईमान हो जाना। जिस दिन साधु ईमानदार हो जाएगा, स्वामी कृष्णानंद जी की तरह छाती ठोक के आ जाएगा कि हम लोग तो ना जायते मृत व कदाचन वाले सिद्धांत वाले लोग हैं, आत्मा नहीं मरती, एक कलेवर है ना जो शरीर हमारा, हम कपड़ों की तरह तजते हैं और पहनते रहते हैं। इसलिए भारतवर्ष की जो संत परंपरा है, इसका बहुत बड़ा योगदान है सत्य के संरक्षण में और सत्य के अनुसंधान में। बहुत बहुत आपको उनका अनुदान पिछले कई महीनों का रुका पड़ा है। एक तो वो उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो न्याय संगत है। जब उनको अगर वो अनुदान मिलेगा तभी तो गौशालाएं संचालित होगी। और माननीय सरकारें जब ये कहती है कि हम आपको ये अनुदान देंगे, तो कई बार क्या होता है कि आदमी इस रूप में तैयार हो जाता है कि जब सरकार की ओर से मिलेगा तो निश्चित एक सामाजिक जो ताना बाना बना हुआ है, जो सहयोग करते हैं, उनका सहयोग भी अब प्राप्त नहीं हो रहा है। इधर सरकारें पैसा दे नहीं रही है और सरकार में जो अभी अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने अभी पूरा बिठा के रखा है, वो भी लोग ऐसे हैं कि वो नीचे की आवाज़ वहाँ तक जाती नहीं है। तो कहीं हमें ऐसा लगा कि हमें एक ऐसे संगठन की स्थापना करना चाहिए कि जिसके माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ जाए। तो उसमें हमने अभी करीब 4 महीने पहले एक चिंतन शिविर का आयोजन किया था। उसमें हमने मंथन करके निकाला कि गौ
एवं गौशाला उत्थान समिति एक बनाई है। जी अब उस उत्थान समिति हमने एक जो है पहली मीटिंग हमने जो है इंदौर में रखी, मेट्रो सिटी में, और उसका प्रभाव ये रहा। फिर हमने जो है एक हमारी दूसरा जो चिंतन शिविर था वो छतरपुर जिले में रखा, और फिर आज तीसरा शिविर यहाँ रखा। अब इसमें अभी कुल निकल के ये चीज़ बात आई है कि आज हमने लगभग पूरे प्रदेश भर की जितनी गौशालाएं हैं वहाँ तक अभी हमने पूरी पहुँच बनाई है। जी और हमने जो संवाद सरकार से करना है वो सीधा सीधा संवाद है कि अगर आपने कोई घोषणाएं की है कि भाई गौशालाओं को हम सहयोग प्रदान करेंगे, तो आप कर क्यों नहीं रहे हो? और जो जिसको करवाने का दायित्व आपने दिया है, जिसको आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, वो भी एक संत के रूप में वो गौ माता के लिए ऐसी नीति लेके चल रहे हैं कि जिससे गायें तो ठीक है, गौशालाएं ओवरड्राफ्ट हो गई है। मतलब आपने सहयोग दिया नहीं, और जैसे तैसे करके जो गौ सेवक लोग हैं उन्होंने कहीं से सहयोग प्राप्त करके और उन गौशालाओं को आत्मनिर्भर बना के चलाने की चेष्टा की, तो उसमें वो उलझते चले जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि गाय को बचाते बचाते गौ सेवक उलझ जाएं और उनको प्राणांत त्याग हो जाए उनका। ऐसी स्थिति जब हमने देखी है